चाचा चौधरी और संसद का उम्मीदवार। चाचा जी, लगता है इलेक्शन आ गए हैं। तुमने कैसे जाना? देखिए, वह नेता बोगस राय आ रहे हैं। लगता है वह हमारा वोट मांगने आ रहे हैं। मेरे शरीर के साइज को ध्यान में रखते हुए क्या मेरे 2 वोट नहीं हो सकते? नहीं साबू, हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है। चाचा चौधरी, मैं वोट नहीं, तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। हमारी पार्टी के ऑफिस में चोरी हो गई है। और वोट बैंक के पीछे लगे रहे, चोर नोट बैंक ले गया। चलिए हम घटना स्थल पर जाकर देखेंगे। पार्लियामेंट के चुनावों के लिए हमने जितना धन इकट्ठा किया था वह चोर ले गया। इससे हमारे चुनाव अभियान पर विपरीत असर पड़ेगा। कृपया अंदर आइए। देखिए, चोर पिछली दीवार को तोड़कर अंदर घुसा और तिजोरी से सारा नकद रुपया ले गया। यहाँ बीड़ी का टुकड़ा मिला है। इससे लगता है कि चोर धूम्रपान का शौकीन है। कोई गिरफ्तारी? हमारा पार्टी वर्कर श्रीपाल, इसे पार्टी टिकट नहीं मिला, इसलिए शक है कि बदले की भावना से इसने चोरी की। उसे छोड़ दो, वह पार्टी का पुराना सदस्य है। मुझे उम्मीद है कि असली चोर को जल्दी पकड़ सकेंगे। धन्यवाद। चाचा चौधरी चोर की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह बाजारों में घूमते हैं, उसे नदी के पुल पर ढूंढते हैं। हमारा नेता लीमो जिंदाबाद, हमारा नेता लीमो जिंदाबाद। जिस तरह लीमो ने अपनी गरीबी दूर की, उसी तरह देश की हटेगी। वोट दो, वोट दो, वोट दो। हमारा नेता लीमो जिंदाबाद। ये राजनीति में नया कूदा लगता है। वह लोकसभा के चुनावों का पर्चा रिटर्निंग ऑफिस में भरकर आ रहा है। उसके जुलूस के समर्थक किराए के हैं। धूम्रपान कर लिया, इसे फेंको। बीड़ी का टुकड़ा, वही ब्रांड जो चोरी के स्थान पर मिला था। आदमी अपनी धूम्रपान की आदत नहीं बदलता। लीमो साहब, ये हार स्वीकार करो। मुझे उम्मीद है तुम अपना वोट भी मुझे दोगे। यही मौका है। लीमो, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में हुई चोरी के इल्जाम में। मैं संसदीय चुनावों का एक इज्जतदार उम्मीदवार हूँ। फिर भी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। बेवकूफ, तुम्हें इस बदतमीजी का अंजाम भुगतना होगा। संसद में ना सही, बड़े घर की हवा खा लो। मुझे शक हुआ कि जो आदमी हाथी और चुनाव का खर्चा उठा सकता है, वो घटिया ब्रांड की बीड़ी कैसे पिएगा। लीमो एक मामूली जेब कतरा है जो चोरी करने के बाद संसदीय चुनावों में इसलिए कूदा ताकि किसी को इस पर शक न हो। नेताजी, पार्टी का चोरी गया पैसा जाकर ले लो। धन्यवाद चौधरी। पिंकी और अपना अपना धंधा। गरीब को कुछ पैसे मिल जाए बाबा। अरे तुम तो भले चंगे हो, कोई काम क्यों नहीं करते? क्यों, क्या भीख मांगना काम नहीं है? पूरे 8 घंटे की ड्यूटी है, साल में कोई छुट्टी नहीं। इसके अलावा दूसरे की जेब से पैसा निकालने के लिए सूझबूझ चाहिए। ये एक हुनर है। भीख मांगना आसान काम नहीं, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बाजार में खड़े होकर कोई भी कह सकता है, ईश्वर के नाम पर कुछ पैसा मिल जाए बाबा। ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तुम मेरी जगह खड़ी होकर भीख मांग कर दिखाओ, तब तक मैं सामने के बैंक में पैसे जमा करा आऊं। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा।
ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। सुनते हो जी, कहीं वो अपनी बेटी पिंकी तो नहीं? वही है कमबख्त। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अमीर बाप की बेटी भीख मांग रही है। घर चलो। पापा रमन और प्रोफेसर का आविष्कार। प्रोफेसर झकझक, क्या समुद्र में गोताखोरी करने का इरादा है? रमन, शहर में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। वो धुआं सांस द्वारा हमारे अंदर जाता है और इससे आयु घटती है। मेरे इस आविष्कार से हम धुएं से बचेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगी और हमारी उम्र लंबी होगी। ओह प्रोफेसर झकझक, मेरी बीवी ने अंगीठी जलाई है। मैं तुम्हारे आविष्कार का प्रयोग करके देखता हूँ। रामन ने 8 महीने से मकान का किराया नहीं दिया। आज मैं पैसे वसूल करके ही जाऊंगा। रमन कहाँ है? वो घर में नहीं है। कहो मेरा आविष्कार कैसा है? बहुत फायदेमंद। श्रीमती जी और एंटीना। तुम बहुत आलसी होते जा रहे हो। क्यों? 1 महीने से कह रही हूँ कि टीवी के एंटीना के तार जोड़ दो, परंतु तुम हो कि टाले जा रहे हो। लो, आज ही एक काम किए देते हैं। शीला, तार जोड़ दी है। टीवी चलाकर देखो। आहा, पिक्चर आ गई। ओ ओ ओ ओ ओ, बचाओ! मम्मी, पापा को एंटीना की तार जोड़े